तो आइए दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं अवकल समीकरण। मतलब बेसिक से लेकर के हम पूरे हाई लेवल तक आपको पढ़ाएंगे। इसका मतलब यह है कि आपका जो 1 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, 1 नंबर वाले क्वेश्चन से लेकर के आपके 8 नंबर वाले क्वेश्चन तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके अवकल समीकरण से, वो सारे के सारे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप देखते रहिएगा। हम शुरू करते हैं, आपको बिल्कुल बेसिक से समझाने का प्रयास करेंगे और अपर लेवल तक आपको समझाएंगे। एक ही वीडियो में पूरा आप अवकल समीकरण अच्छे से समझ पाएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी इस वीडियो को देखने के बाद आप बोर्ड एग्जाम में अगर आपका अवकल समीकरण से कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप छोड़ करके नहीं आएंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो चलो आज हम जानते हैं कि आखिर अवकल समीकरण आपका क्या होता है। यहां पर ध्यान से देखना, सबसे पहले जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है अवकल समीकरण में, वो होता है आपका कोटि और घात ज्ञात करने का। ठीक है, तो कोटि और घात हम कैसे बताते हैं किसी भी अवकल समीकरण की, ध्यान से देखते हैं। ठीक है, कोटि और घात, कोटि व घात हम कैसे बताते हैं किसी भी समीकरण की, आपको मैं बता देता हूं। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, उसके आधार पर मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है, ज्यादा आपको विस्तार से नहीं बता सकता, लेकिन हां जो भी मैं बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं, यहां पर दिया गया है एक क्वेश्चन, एक अवकल समीकरण आपके सामने दिया गया है, और अवकल समीकरण जो है वो दिया गया है d⁴xy अपान dx⁴, ओके, की पावर 3 है, प्लस d³ अपान dx³ की पावर 2 है, प्लस dy बाई dx की पावर 5 है, इक्वल टू 5 है। ठीक है, आपसे एक अवकल समीकरण दिया गया है और आपसे पूछा जाएगा इस अवकल समीकरण की कोटि अथवा घात, कोटि और घात दोनों बताइए। ठीक है, तो जब आप कोटि बताएंगे तो आपको कोटि में क्या याद रखना है और घात में आपको क्या याद रखना है, यह आपको समझना है। कोटि क्या होती है, जितनी बार किसी भी इक्वेशन का जो आपका अवकलन किया गया हो उसे हम कोटि कहते हैं। जैसे यहां पर हम देख रहे हैं सबसे बड़ा अवकल क्या है, यहां पर हम देख रहे हैं d⁴y अपान dx की पावर 4। ठीक है, तो सबसे बड़ा ये है, फिर 3 वाला है, फिर 1 वाला है। ठीक है, तो हम यहां पर देख पा रहे हैं ये 1 बार अवकलन को व्यक्त कर रहा है, ये 3 बार अवकलन को व्यक्त कर रहा है, और ये 4 बार अवकलन को व्यक्त कर रहा है। तो जो सबसे बड़ा अवकलन होगा उसी को हम क्या कहते हैं, इसकी कोटि। तो अगर आपसे पूछा जाए कोटि क्या है, तो कोटि आप क्या बताएंगे, 4 बता देंगे, क्योंकि इसको 4 बार अवकलन को व्यक्त किया जा रहा है और सबसे बड़ा यही है। ठीक है, अगर 5 वाला भी होता तो हम फिर उसको कोटि को क्या बताते, 5 बताते। लेकिन घात में क्या करना होता है, घात में आपको याद रखना है, घात में आपको क्या करना है, तो घात में हमेशा सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको जो कोटि हमने बताई है उस कोटि वाले पद की घात आपको देखना है। ठीक है, तो इस कोटि वाले पद की घात कितनी है, 3, तो हम इसकी घात को क्या बताएंगे, 3 बताएंगे। यहां पर देखें सबसे बड़ी घात तो 5 है, लेकिन हम घात 5 नहीं बताएंगे, बल्कि जो कोटि हमने जिसकी बताई है बस उसी की घात देखनी है, कितनी है, 3 है, तो इसका जो घात होगा वो क्या होगा, 3 होगा। और एक बात मैं बता देता हूं, घात को हमेशा हम डायरेक्टली ऐसे नहीं बता सकते हैं। घात अगर किसी के कोणांक में लिखी है, मतलब dy बाई dx या d² बाई dx, या फिर किसी प्रकार का अगर अवकल जो है आपका, किसी भी प्रकार का अवकल, मतलब dy बाई dx हो या फिर y डैश हो या y1 हो, इस प्रकार से अगर कोई भी अवकल आपका किसी के कोणांक में लिखा है तो ऐसी स्थिति में आप घात को डिफाइन नहीं कर सकते। इसका मतलब होगा घात अपरिभाषित होगी। मतलब जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, मैंने यहां पर बोला d² अपान dx² की पावर 3 है, एक क्वेश्चन है ये। ठीक है, और प्लस 2y और बराबर में साइन dy बाई dx। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन कहा गया, आपसे कहा गया कि इसका घात बताइए और कोटि बताइए। तो आप कोटि क्या बताएंगे, तो हमें पता है कोटि जो सबसे बड़ा अवकल होता है उसी को कहते हैं। तो कोटि क्या हो जाएगा आपकी, तो कोटि हमारा हो जाएगा 2, क्योंकि 2 बार अवकलन किया गया है इस इक्वेशन का, तो हमें पता चल रहा है कोटि कितनी है, 2। लेकिन अगर हम आपसे घात पूछें तो बहुत सारे बच्चे यहां पर जल्दबाजी कर देते हैं और घात इसकी 3 बता देते हैं, बट यहां पर घात 3
नहीं होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं पूरा समीकरण देखें और साइन dy बाई dx मतलब साइन थीटा जहां पर होता है तो थीटा की जगह पर उस कोण की जगह पर dy बाई dx दे दिया गया है, मतलब यहां पर एक अवकलज दे दिया गया है। और जब भी आप याद रखें ये dy बाई dx या d स्क्वायर y बाई dx इस प्रकार की कोई भी चीजें आपके किसी के कोणांक में आ जाएंगी तो ऐसी स्थिति में हम घात को परिभाषित नहीं कर सकते। तो यहां पर लिखेंगे घात परिभाषित नहीं, घात परिभाषित नहीं। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि घात आप हमेशा नहीं बता सकते। अगर कोई भी कोणांक में इस तरह से दिया गया है तो ऐसी स्थिति में उसकी घात परिभाषित नहीं होगी, हम घात 3 आंसर दे देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में और बात करते हैं और हम आपको बात बताते हैं, इसकी बारीकियां कुछ और एक दो है, क्योंकि घात हम ऐसे नहीं बता सकते। घात अगर मैंने एक बात बता दी कि घात कब हमें घात में थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, घात आप डायरेक्टली नहीं बताएंगे। ठीक है, अब अगर कभी भी रूट आ जाए या फिर किसी की घात फ्रैक्शन में दी हो, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में भी हम घात नहीं बताते हैं, पहले उस फ्रैक्शन वाली घात को हटाते हैं। जैसे मैं यहां पर एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, यहां पर दिया गया है एक क्वेश्चन डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया गया है, वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 1/5। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको कोटि और घात इस समीकरण की बतानी है। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हम अगर कोटि बताएं तो कोटि तो आप 2 बता देंगे, इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, कोटि तो आप बता देंगे और कोटि सही भी हमारी 2 है। लेकिन जब घात देखेंगे तो घात बताते समय मैंने एक बात बताई है कि आपको घात देखना है कोई भी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, मतलब ये अपान वाली 1/5 है तो ये 1/5 सबसे पहले यहां से हटाइए और 1/5 यहां से हटाएंगे तो इधर आएगा और यहां आ जाएगा तो 5 आ जाएगा। इसका मतलब है डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर की घात हो जाएगी 5 बराबर में y प्लस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। और अब इस समीकरण की कोटि और घात बताएंगे तो कोटि है 2 और घात है इसकी 5। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि घात को बताते समय थोड़ी सी सावधानी बरतना है। घात अगर कोई फ्रैक्शन में हो तो सबसे पहले वो हटाइए, दूसरी तरफ करिए, तब उसके बाद में आप घात उसकी बताएंगे। ठीक है, कोटि बताने में कोई टेंशन नहीं है, आप बता सकते हैं, लेकिन घात को बताने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। एक मैं क्वेश्चन आपके सामने और लेता हूं इसी प्रकार का, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ये एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। दिया गया है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी कोटि और घात बताना है। ठीक है, इसकी कोटि और घात बताएंगे तो आप कोटि तो बता सकते हैं कि कोटि 1 है, लेकिन इसकी घात क्या है, तो घात अगर हम ऐसे देखें तो इसकी घात 1 है तो घात 1 बता देंगे, लेकिन इसकी घात 1 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इधर रूट है और रूट का मतलब आप जानते ही होंगे कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, तो यहां पर 1/2 पावर अगर है तो सबसे पहले इसको हटाना होगा और इसको हटाएंगे इधर आएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर आप देखेंगे तो कोटि कितनी है, तो कोटि तो हमारी 1 है और घात हमारी कितनी हो गई है, 2 हो गई है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, अगर आपको कोटि और घात बतानी हो तो आप बता सकते हैं आसानी से, घात में थोड़ी सी सावधानी बरतना है। ठीक है, इसके बाद में आगे की बात हम करते हैं। एक अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सामने दिया गया है y इक्वल टू, दिखा है, सत्यापित कीजिए कि y इज इक्वल टू दिया है a cos x प्लस b, सॉरी माइनस है यहां पे, ठीक है, माइनस b sin x। ओके, b sin x अवकल समीकरण d स्क्वायर y, क्या, d स्क्वायर y अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0 या प्लस वाई इक्वल टू, जहां प्लस वाई इक्वल टू 0 का एक हल है। ये क्वेश्चन है, मैं आगे के सारे क्वेश्चंस लिखता रहूंगा। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन था इसलिए मैंने लिखा नहीं पहले। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर y इक्वल टू a cos x माइनस b sin x एक समीकरण दिया गया है और आपको बताया गया है, आपको सिद्ध करना है या सत्यापित करना है कि ये जो समीकरण है इस अवकल समीकरण का एक हल है। तो हम कैसे सत्यापित करेंगे, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे, मतलब इस इक्वेशन से आपको यहां पर पहुंचना है। तो कैसे पहुंचेंगे भाई, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, y का अवकलन x के सापेक्ष dy बाई dx करेंगे इक्वल टू a,
तो ए रहेगा cos x का अवकलन आपको पता है माइनस का sin x होता है, लिख दिया, और माइनस b sin x का क्या होता है, cos x होता है, तो इतना लिख दिया। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहां पर देख रहे हैं दो बार अवकलन किया गया है, तो दोबारा अवकलन इसका करिएगा, तो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस का ए साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस का cos x नहीं होता है बल्कि cos x होता है, और माइनस b cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस का sin x होता है, इसलिए माइनस माइनस प्लस sin x बन जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में आप यहां पर ध्यान से देखें, तो ये बनेगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, और यहां से दोनों से माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, a cos x माइनस का b sin x बचेगा, और इसके बाद में डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का ये वाला जो वैल्यू है आप देख रहे हैं ये y का वैल्यू है, तो ये y लिख देंगे और y इधर साइड में कर देंगे, तो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, ये आपका प्रूफ होकर के आ गया। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं अवकल समीकरण के, बस आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। ठीक है, आगे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कहां पर किस तरह से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये तो अवकल समीकरण प्राप्त करना था। अब अवकल समीकरण को हल करने की जब बारी आती है, तो अवकल समीकरण को हल करने के लिए थोड़ी सी दिक्कत बच्चों को होती है, वो मैं आपको धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आपको आज देने वाला हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आप क्या करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेता हूं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेता हूं, दिया गया है अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स। ठीक है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर को हल कीजिए। ठीक है, क्या हल करना है, एक अवकल समीकरण दिया है dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या दिया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान में 1 प्लस वाई स्क्वायर डी को हल करना है। ठीक है, इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, हल करना है। तो ऐसे इक्वेशन को जब आप हल करेंगे तो याद रखिएगा बच्चा, आपको ऐसे इक्वेशन को हल करते समय क्या करना है, जब भी आप अवकल समीकरण हल करें तो सबसे पहले आप dy बाई डी एक्स निकालेंगे। ये फंडे याद रखिएगा जो मैं आप बोलने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इधर उधर रूप में अगर दिया भी है इक्वेशन तो सबसे पहले आप dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे। अगर dy बाई डी एक्स आप निकाल लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद देखना है कि अगर ये सेपरेबल है तो सेपरेट कर सकते हैं। मतलब आप इसका समझिए, मतलब अगर x वाला पूरा पद x के गुणे में पहुंचाना होता है और y वाले पदों को y के गुणे में पहुंचाना होता है। ठीक है, अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो वो सेपरेबल माना जाता है। जैसे यहां पर अगर हम कहें तो dy इधर है और dx उधर कर देंगे हम, dy की तरफ y वाला पद 1 प्लस वाई स्क्वायर इधर आ जाएगा और dx की तरफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो हम एक तरफ dy एक तरफ x करते हैं, यहां पर हमारा dy है, dy के साथ में इधर तिर्यक गुणा होकर के 1 प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा और इक्वल टू यहां पर dx के साथ में गुणा होकर के क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा dx के साथ में गुणा करके। ठीक है, याद रखिएगा जो y वाले पद हो या फिर x वाले पद हो वो हमेशा dx या dy के गुणे में होना चाहिए। ठीक है, गुणे में होना चाहिए, प्लस में नहीं, गुणे में आपको लाना है। तो यहां पर हमने देखा y वाले पदों को dy के गुणे में ले जा सकते हैं, 1 प्लस वाई स्क्वायर पूरा उधर गुणा कर दिया और dx को उधर कर देंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के गुणे में dx हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये देखा कि x वाले पदों को dx की तरफ, y वाले पदों को y की तरफ कर लिया है, और अगर ये हो जाता है तो इससे सरल फिर कोई क्वेश्चन नहीं बचता है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखेंगे जब सेपरेट नहीं कर पाओगे आप, x वाले पदों को x की तरफ या dx की तरफ और y वाले पदों को dy की तरफ नहीं कर पाओगे, तब आपको क्या करना होता है, ऐसे भी क्वेश्चन सभी आने वाले हैं। सबसे पहले इसको करते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहां पर समाकलन कर देना है, मतलब 1 का dy करना है प्लस वाई स्क्वायर का dy करना है इक्वल टू 1 का dx करना है, फिर एक्स स्क्वायर का dx करना है। ठीक है, तो 1 का तो y हो गया, वाई स्क्वायर का y क्यूब अपान 3 हो जाएगा, आपको पता ही है, x का x हो गया, एक्स स्क्वायर का x क्यूब अपान 3 हो जाएगा, और प्लस c तो आप लगा ही देते हैं अवकलन समाकलन करते समय। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन आप ऐसे ही लिख सकते हैं या फिर आप जैसे भी आप लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई प्लस एक्स क्यूब अपान 3 प्लस वाई क्यूब अपान 3, ये माइनस का हो जाएगा,
और प्लस का c इक्वल टू 0। आपकी मर्जी, आपने सारे को उधर भेज दिया है या फिर एलसीएम लेकर के आप जो भी चाहें उस रूप में आप लिख सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप आसानी से कर पा रहे हैं क्योंकि यहां पर ये सेपरेबल है। आगे और एक आधे इसके क्वेश्चन देखते हैं जो सेपरेबल होंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारे सामने है, वो पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। के सामने एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, और ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या दिया है, उन वृत्तों को जिनके केंद्र x अक्ष पर है तथा जिनकी त्रिज्याएं अचर मतलब r हैं, तो अवकल समीकरण के द्वारा इसको प्रदर्शित कीजिए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या दिया गया है कि जो केंद्र है वो x अक्ष पर है, और जब भी x अक्ष की बात करते हैं तो x अक्ष के निर्देशांक क्या होते हैं, x अक्ष, ठीक है। x अक्ष पर केंद्र है तो केंद्र के निर्देशांक हम लिख सकते हैं h, 0 या a, 0, क्योंकि x अक्ष की जब हम बात करते हैं तो y वाला जो होगा पोर्शन वो हमारा 0 होगा, ठीक है। y निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा, तो यहां पर हम a, 0 लिख देते हैं, मतलब x का कोई भी निर्देशांक है वो a है और y निर्देशांक तो 0 ही होगा क्योंकि x अक्ष की जब बात कर रहा है, ठीक है। इसके बाद में केंद्र दिया है और त्रिज्या आपको दे दी है भैया, त्रिज्या कितनी है, तो त्रिज्या बताया है r है। तो आपको अवकल समीकरण ज्ञात करना है वृत्त का, और भाई वृत्त का जो समीकरण होता है, इक्वेशन होता है, आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो वृत्त का समीकरण होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर में त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे x माइनस एच मतलब ये निर्देशांक होता है, a यहां पर है तो a स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y माइनस के का मतलब यहां पर 0 है तो 0 कर दीजिए, और 0 करोगे तो कोई मतलब नहीं, केवल y स्क्वायर रहेगा, इक्वल टू r की जगह पर तो r ही है, r रखेंगे, ठीक है। अब इसका हम अवकलन करेंगे क्योंकि हमें अवकल समीकरण प्राप्त करना है, तो अवकलन करिए आप, ठीक है। तो इसका आप अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा तो 2 इंटू एक्स माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। और दोबारा करेंगे तो यही रहेगा, प्लस में y स्क्वायर का 2y हो जाएगा और dy बाई dx हो जाएगा, और इक्वल टू एक्स आर स्क्वायर तो अचर है तो इसका वैल्यू क्या होगा, अवकलन 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आप क्या करेंगे, यहां पर आप दोबारा इसका अवकलन कर सकते हैं। तो इसका अवकलन आप दोबारा करें क्योंकि अभी ये a नहीं खत्म हुआ है, इसका अवकलन दोबारा करेंगे तो 2x का हो जाएगा 1 और a का हो जाएगा 0 प्लस 2 इंटू वाई और dy में बीच में फर्स्ट और सेकंड मतलब प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाते हैं भाई, तो प्रोडक्ट रूल क्या लगेगा, फर्स्ट ऐसे रहेगा इंटू सेकंड का अवकलन डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स का होगा, ठीक है। प्लस सेकंड को आप ऐसे लिख दीजिए dy बाई डी एक्स ऐसे, और फर्स्ट का अवकलन dy बाई वाई का dy बाई dx हो जाएगा इक्वल टू 0। अच्छा ये देखिए, दो जो है दो कॉमन लेकर के 0 के अपान में जाएगा तो 0 हो जाएगा। आपके पास बचेगा क्या, यहाँ पर 1 बचेगा, और यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, y इंटू डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में ये क्या बचेगा आपके पास, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर में 0, और यही आपका अवकल समीकरण निकल करके आ गया, ठीक है। तो ये बहुत आसानी से आप इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिया है अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हल कीजिए, ठीक है। तो इस अवकल समीकरण को हल करना है, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले अवकल समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले आपको dy बाई डी एक्स लिखना है या निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर dy बाई डी एक्स आप इस इक्वेशन से निकालेंगे तो क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू इसको उधर करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में मैंने बताया था अगर ये सेपरेट कर सको तो आप सेपरेट कर देंगे, यहां पर y वाले को y की तरफ और x वाले को x की तरफ उसके गुणे में ले जाना, ठीक है। तो यहां पर देख रहे हैं dy इधर है, dy को अपान में या dx को अपान में नहीं रखना है, dy ऊपर है और dx को भी ऊपर ले जाना है। इसका मतलब है रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर को dy की तरफ लाना है और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को dx की तरफ लाना है, वो तो ऑलरेडी उधर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसको हम लिख सकते हैं, इधर अगर आएगा तो ये बन जाएगा रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर इधर आया और dy इधर रहेगा, माइनस का 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और dx उधर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया है
इसके बाद में अब आपको यहां पर क्या कर देना है, समाकलन कर देना है। आपको पता होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर जो समाकलन होता है किसका होता है, साइन इनवर्स एक्स का होता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स वाई बन गया। और ये आपका क्या बन जाएगा, अगर साइन में बनाना चाहते हैं तो ये आपका साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा। अगर कॉस में बनाना चाहते हैं तो ये माइनस भी नहीं रहेगा और ये बन जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, और प्लस सी तो आपका रहेगा ही, आप इसको इधर कर सकते हैं और जब आप इसको इधर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स वाई और माइनस में कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू सी, और ये आपका अवकल समीकरण का हल हो गया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से जरूर तैयार कर लीजिए और इसमें तैयार करने की कोई बात नहीं है, आसानी से आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अब आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है कि अवकल समीकरण एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2 के लिए एक बिंदु 1,-1 से गुजरने वाला वक्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये वक्र हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले आपको अवकल समीकरण आपको नोट करना है और उसको हल करना है। तो हमने क्या बताया था, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। अगर डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे, यहां पर ध्यान से देखिए, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है तो एक्स वाई को उसके अपान में भेजना होगा। तो चलो हम उधर इसके अपान में भेज देते हैं। तो यहां पर क्या बनेगा हमारा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू में वाई प्लस 2, और एक्स अपान वाई जब अपान में जाएगा तो भैया एक्स को एक्स के अपान में और वाई को वाई के अपान में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, तो इसके बाद में आपको बस सेपरेट कर देना है, एक्स वाले एक्स की तरफ, वाई वाले वाई की तरफ। अब हम यहां पर वाई तो इधर है तो वाई, ये वाला वाई इधर आएगा ऊपर वाई, और ये वाला y प्लस 2 इधर आएगा नीचे, y प्लस 2 बनेगा और ये बन गया dy इक्वल टू, ये जो होगा क्या हो जाएगा, ये तो अपनी जगह पर सही है, x प्लस 2 अपान में x और ये बन जाएगा dx। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या करना है, ध्यान से देखना, यहां पर आप क्या करेंगे, y प्लस 2 माइनस 2, मतलब दो जोड़ेंगे दो घटाएंगे और अपान में क्या बनेगा, y प्लस 2 dy इक्वल टू, यहां पर आप अलग अलग कर सकते हैं, x अपान x प्लस 2 अपान x और dx। ठीक है, तो यहां पर आप y प्लस 2 के अपान में y प्लस 1 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा और dy आप कर देंगे, और माइनस में 2 के अपान में क्या करेंगे आप, y प्लस 2 और dy कर देंगे इक्वल टू, यहां पर x x कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर 1 बचेगा, 1 का dx करना है और यहां पर 2 आप बाहर कर देंगे, 1 अपान x का dx करना है। इसके बाद में हम यहां पर 1 का dy क्या हो जाएगा, तो हमें पता है y हो जाएगा। इसके बाद में 2 इंटू 1 अपान y प्लस 2 का क्या हो जाएगा भैया, तो ये बन जाएगा log ऑफ y प्लस 2 और बराबर में क्या बनेगा, 1 का हो जाएगा x और प्लस 2 1 अपान एक्स का हो जाएगा log ऑफ x। ठीक है, तो इतना हो गया। अब आगे आपको क्या करना होता है, प्लस सी लिखना होता है। भैया प्लस सी अगर आपने लिखा है तो यहां पर अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर आपने यहां पर प्लस सी लिखा है तो आप सी का वैल्यू निकालेंगे, और सी का वैल्यू कहां से निकालेंगे, तो इसने बिंदु दे दिए हैं 1,-1। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जहां पर x है वहां पर 1 और जहां पर y है वहां पर -1 रख देना है। और जैसे ही आप रखेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा, x की जगह y की जगह पर -1 रखें, -2 इंटू लॉग ऑफ y की जगह पर आप -1 रखेंगे तो 2 से -1 घटेगा तो यहां पर बच जाएगा 1। ओके, 1 बचेगा इक्वल टू क्या बनेगा, 1 रखेंगे x की जगह पर, प्लस में लिखेंगे 2 लॉग ऑफ, यहां पर x की जगह पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे और प्लस c। ठीक है, तो ये बनेगा माइनस का 1 और log 1 का वैल्यू भैया 0 होता है तो 0 और 2 का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा इक्वल टू क्या बना, 1 और 2 log 1 का वैल्यू 0 होगा यहां पर भी और ये 0 का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा इक्वल टू प्लस में c और बचा, तो ये 1 इधर कर दीजिएगा तो c बराबर -2 आपका आ जाएगा और c का वैल्यू आप यहां पर लिख देंगे। तो इसलिए जो इक्वेशन बनेगा आपका y -2 log ऑफ y प्लस 2 है बराबर में x प्लस 2 log ऑफ x और c की जगह पर -2 आप लिख देंगे। ठीक है, अब आपकी मर्जी, आप इसको ऐसे ही लिखा रहने दें या फिर आप अच्छे तरीके से लिखना चाहते हैं तो x और y को एक तरफ कर दीजिए और सारे एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, तो जो आपकी मर्जी है x माइनस वाई, x और इसे सब उधर कर देते हैं, x माइनस वाई प्लस 2 log ऑफ x और प्लस का
2 log ऑफ y प्लस 2 हो जाएगा और माइनस का 2 इक्वल टू 0। इस तरह से लिख सकते हैं और इनको log को मिला करके भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से इसको आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है, जब भी आप अवकल समीकरण को हल कर रहे होंगे तो आपको क्या करना है, dy बाई dx निकालना है और उसके बाद में इसको सेपरेट कर देना है अगर हो जाता है। लेकिन जब सेपरेट नहीं होगा तब आप क्या करेंगे, अभी हम लोग देखते हैं। अब हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब आपको इस इक्वेशन को हल करना है। अवकल समीकरण dy बाई dx इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान में 2xy को हल कीजिए। ठीक है, तो इस समीकरण को हम कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखते हैं। इस समीकरण में आप x और y को अलग नहीं कर सकते। मतलब आप चाहें कि dy की तरफ मैं x y वाले सारे टर्म भेज दूं और x की तरफ x वाले सारे टर्म भेज दूं, तो इसको आप सेपरेट कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो अगर आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, यहां पर दो तरीके होते हैं। एक तो अगर हमें घातें चेक करनी है, घातें हर अगर पद की घात बराबर है तो ऐसे समीकरण को हम समघाती समीकरण कहते हैं और ऐसी स्थिति में हमें y को लिट करना होता है vx के रूप में। ठीक है, और अगर ये समघाती नहीं होगा तो इसके आगे हम रैखिक समीकरण बना सकते हैं, आगे अभी हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले इनको देखते हैं कि यहां पर हम देख रहे हैं वाई स्क्वायर की घात 2 है, एक्स स्क्वायर की घात 2 है, नीचे वाले जो पद हैं इसकी भी घात 2 है। अगर एक इसकी और एक इसकी मिला ली जाए तो 2 इसकी भी हो जाएंगी। तो हर पद की घात अगर 2 है मतलब बराबर है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, y इक्वल टू वी एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम मानेंगे माना y इक्वल टू वी एक्स और यहां से आप अवकलन करेंगे dy बाई dx इक्वल टू, यहां पर फर्स्ट सेकंड लगेगा तो फर्स्ट ऐसे रहेगा, सेकंड का अवकलन 1 और सेकंड ऐसे रहेगा और फर्स्ट का अवकलन v का अवकलन dv बाई dx। तो ये आपको याद रखना है, जब भी आपको y बराबर vx मानना है तो dy बाई dx बराबर में क्या होगा, v प्लस x dv बाई dx। और लास्ट में जब हम v की जगह पर दोबारा वैल्यू रखेंगे तो ये y अपान x रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर अब चलो हल करते हैं, इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे, dy बाई dx की जगह पे क्या लिख देंगे, v प्लस x dv बाई dx लिखेंगे और इक्वल टू y स्क्वायर, y की जगह पर vx है तो v स्क्वायर और x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर अपान में क्या होगा, 2x की जगह पर x और y की जगह पर vx। ओके, इतना कर दिया। अब यहां पर देखेंगे v प्लस एक्स dv बाई dx, आगे क्या होगा भाई, तो इसको मार्कर चेंज कर देते हैं। आगे क्या होगा यहां पर, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर एक्स स्क्वायर ऊपर कॉमन मिल जाएगा, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां पर क्या बचेगा, वी स्क्वायर माइनस 1 बचेगा और यहां पर एक्स स्क्वायर तो बन ही जाएगा 2v एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, इस वाले v को उधर भेज देना, तो ये क्या बन जाएगा, x dv बाई dx इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1 अपान में 2v और ये वाला v उधर जाएगा माइनस का v। ओके, इतना बन गया। इसके बाद में क्या हम करेंगे, यहां पर x dv बाई dx इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1 और माइनस का 2v और v का गुणा 2v स्क्वायर अपान में क्या बन जाएगा, 2v बन जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद में आप क्या करेंगे, तो इसके बाद में आपको क्या करना है, यहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपको इसको हल करना है। सबसे पहले तो dv अपान dx इक्वल टू, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर 2v स्क्वायर से एक v स्क्वायर जाएगा तो यहां पर क्या बचेगा, यहां पर तो माइनस का तो 1 बचेगा ही और माइनस का v स्क्वायर बचेगा और अपान में 2v। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं। यहां पर देखिएगा x dv बाई dx इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लें तो 1 प्लस v स्क्वायर और अपान में 2v। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे, अब इसको सेपरेट कर सकते हैं, अब सेपरेट कर सकते हैं, फिर उसी तरीके से लगाना है अभी तक जैसे लगा रहे थे। यहां पर क्या करेंगे, v वाले सारे पद v की तरफ और x वाले सारे पद उधर कर देंगे। तो हम यहां पर 2v को ऊपर लाएंगे v की तरफ तो 2v ऊपर आएगा और यहां पर 1 प्लस v स्क्वायर नीचे आएगा इक्वल टू, सॉरी dv यहां पर लिख देंगे dv। ठीक है, और साथ ही साथ में x उधर जाएगा तो 1 अपान x हो जाएगा और dx ऊपर चला जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन हुई। यहां पर आप इसको हल करना जानते होंगे, यहां पर मान लेते हैं, माना t बराबर में 1 प्लस वी स्क्वायर, तो ये क्या बन जाता है, dt बराबर में 1 प्लस वी स्क्वायर का 2v इंटू में dv। ठीक है, तो 2v dv की जगह पर dt हो जाएगा हमारा और नीचे
1 प्लस वी स्क्वायर को हमने टी माना था तो टी हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई 1 अपान एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर इसका समाकलन कर दीजिएगा, लॉग ऑफ टी बनेगा ये और बराबर में लॉग ऑफ एक्स बनेगा ये, और प्लस सी लिख लें या फिर लॉग सी लिख लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लॉग सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लॉग सी लिख दीजिएगा। इसके बाद में आप क्या करेंगे, टी का वैल्यू आप लिखेंगे। सो लॉग ऑफ टी का वैल्यू क्या है, तो टी का वैल्यू आपके पास है 1 प्लस वी स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखिए 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स सी, इसको ऐसे आप मिला करके लिख सकते हैं। इसके बाद में y का v का वैल्यू आप रख दीजिए और बस आंसर आ गया आपका। तो ये क्या बनेगा, लॉग ऑफ 1, देखो लॉग दोनों पक्षों में, तो इसको हम हटा भी सकते हैं, यहाँ पर केवल 1 प्लस वी की जगह पर y अपान एक्स का स्क्वायर है, तो दोनों पर स्क्वायर लगा दिया और बराबर में यहाँ पर एक्स सी, यहाँ पर इधर गुणा कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बराबर में एक्स स्क्वायर जो बचेगा उधर भेज देंगे तो एक्स क्यूब सी आ जाएगा और ये आपका अवकल समीकरण हल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस अवकल समीकरण को सॉल्व कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और आप याद रखेंगे जब भी आपको हर और अंश दोनों में घातें हर पद की बराबर होंगी, प्रत्येक पद की बराबर होगी, तो ऐसी कंडीशन में y इक्वल टू vx आपको लेट कर लेना है, मान लेना है। ठीक है, तो ये आपको तरीका याद रखना है और हम एक आधे क्वेश्चंस इसमें से अभी देखेंगे। ठीक है, चलो लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, अवकल समीकरण एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई को हल कीजिए। ठीक है, तो इस अवकल समीकरण को अगर हम हल करेंगे तो सबसे पहले मैंने बताया अवकल समीकरण को हल करना है तो सबसे पहले आप डी वाई बाई डी एक्स को लिखिए आप। ठीक है, सो डी वाई बाई डी एक्स इसका क्या होगा, आप ध्यान से देखिए, डी वाई बाई डी एक्स इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर प्लस का एक्स वाई और अपान में ये वाला एक्स स्क्वायर चला जाएगा। ठीक है, तो यही होगा। अब आप देखेंगे मैंने जो अभी बताया था उसी प्रकार का, क्योंकि इसको आप सेपरेट तो कर ही नहीं सकते, एक्स और वाई को एक तरफ कर दें, वाई को एक तरफ कर दें, ऐसा कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर देख रहे हैं समघाती, इसकी घात 2, इसकी घात 2, इसकी भी एक एक मिला करके 2 और इसकी भी 2। ठीक है, तो हर और अंश जितने भी पद हैं ऊपर नीचे सबकी घातें कितनी है, 2 हैं, तो ऐसी स्थिति में समघाती होगा और अगर समघाती है तो हमें क्या करना है, मान लेना है। अभी मैंने बताया माना y बराबर में vx, तो dy बाई dx क्या होता है, dy बाई dx होता है v प्लस एक्स dv बाई dx हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहां पर रख देते हैं dy बाई dx की जगह पर v प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस वाई स्क्वायर की जगह पर y की जगह पर v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये v स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में x और y की जगह पर vx रखेंगे, अपान में भी x स्क्वायर हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बनेगा v प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल टू, यहां पर ध्यान से देखेंगे x स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पर 1 बचेगा, यहां पर v स्क्वायर बचेगा, यहां पर प्लस का v बचेगा और अपान में यहां पर एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, इस वाले v को उधर कर देते हैं, तो ये बनेगा x dv बाई dx इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर प्लस का v और ये v उधर जाएगा तो माइनस का v से v कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके सामने जो बचेगा वो क्या है आपका, x dv बाई dx इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, तो आपका ये आंसर ये बचा है। अब आपको क्या करना है, v वाले को एक तरफ x वाले को एक तरफ, यही आपको करना है। ठीक है, तो आप यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले 1 अपान वी स्क्वायर को एक तरफ करते हैं, तो जब आप इसको यहां पर करेंगे तो ध्यान से देखिएगा 1 अपान 1 माइनस वी स्क्वायर एक तरफ आएगा v की तरफ, dv की तरफ, और इक्वल टू 1 अपान x dx उधर चला जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां पर ध्यान से देखना, हमने शायद कोई गलती कर दी है और गलती ये है कि यहां पर 2 था और ये 2 हम लोगों ने छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये 2 है भैया, ये 2 है तो ये भी 2 होगा और ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये 2 है तो ये भी 2 होगा। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद में आप यहां पर भी 2 कर देंगे। ठीक है, अब आपको इसका समाकलन करना है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको समाकलन अगर करना है तो आप क्या करेंगे, आप यहां से इसका समाकलन देखो कैसे करेंगे। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर लिखता हूं। फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1 अपान रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का। क्या फॉर्मूला होता है आपको पता होगा, ये फॉर्मूला होता है 1 अपान 2a लॉग ऑफ
ए प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको पता है, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल हम यहां पर करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये वी स्क्वायर के गुणे से 2 हटाएंगे। ठीक है, तो जब 2 हटाएंगे तो हम 2 से हर अंश में गुणा करेंगे। ठीक है, या भाग करेंगे, तो यहां पर क्या बन जाएगा 1/2, ऊपर भाग कर दिया, नीचे भाग करेंगे 1/2 माइनस का वी स्क्वायर। ठीक है, ये dv हो जाएगा, हर में भी भाग कर दिया 2 से हर पद में और अंश में भी। ठीक है, बराबर में 1/x dx। ठीक है, तो इसको हम 1/2 बाहर भी कर सकते हैं, इंटीग्रल 1/√x का स्क्वायर, क्या आप लिख सकते हैं इसे 1/√2 का स्क्वायर और माइनस का v स्क्वायर dv बराबर में 1/x dx। ठीक है, इतना कर दिया। अब यहां पर आप क्या करेंगे, यही फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, क्या बन जाएगा 1/2 है तो 2 लिखिए, a का मतलब है 1/√2। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा log ऑफ a प्लस एक्स मतलब 1/√2 प्लस v और अपान में 1/√2 माइनस v। ठीक है, इक्वल टू log x, ये बन जाएगा log ऑफ x और प्लस c, इसको ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, इसके बाद में इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये √2 पलट के ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा √2 अपान 2 2 जा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं log ऑफ, इसको इधर कर दें तो 1 प्लस v की जगह पर क्या बन जाएगा, या फिर v की जगह पर आप y/x रख सकते हैं, या फिर ऐसे अभी लिख लीजिए आप। ठीक है, 1/√2 आप ऐसे लिखें 1/√2 और v की जगह पर v का वैल्यू आप रख देंगे जो वहां पर माने थे y/x लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये y/x हो जाएगा, अपान में इसी प्रकार 1/√2 माइनस का y/x हो जाएगा, इक्वल टू log ऑफ x प्लस c। ठीक है, यहां पर एक लाइन और हम लिख सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 1/√2 से 4 को कैंसिल आउट करेंगे तो 2√2 बचेगा, और ये बचेगा log ऑफ, ध्यान से देखना यहां पर एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस √2y अपान में x√2, और इसी प्रकार यहां भी नीचे भी x√2 बचेगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर बन जाएगा x माइनस √2y इक्वल टू log ऑफ x प्लस c, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस अवकल समीकरण को भी हम सॉल्व कर लिए हैं। बस आपको याद रखना है, अगर समघातीय समीकरण है तो आपको क्या करना है, y बराबर vx को मान लेना है, और उसके बाद में आप आसानी से इसको सेपरेट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से आपको सॉल्व करना है। इसके बाद में आप देखिएगा कि अगर समघातीय भी ना हो तब हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, अवकल समीकरण dy बाई dx माइनस 3y cot x इक्वल टू साइन 2x। ठीक है, इसका आपको क्या करना है, y इक्वल टू 2 और x इक्वल टू π/2 का विशिष्ट हल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे ये तो ना तो सेपरेबल है, आप सेपरेट भी नहीं कर सकते, x और y को x की तरफ y कर दो और dy की तरफ y वाले कर दो, dx की तरफ x वाले कर दो, ऐसा भी आप नहीं कर सकते। ठीक है, और साथ ही साथ में दिक्कत ये है कि ये समघातीय भी नहीं है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में एक होता है रैखिक समीकरण। अब हम ऐसे समीकरणों को एक रूप में बनाने का प्रयास करते हैं, और वो रूप होता है आपका dy बाई dx प्लस py बराबर q। इस रूप में बनाने का प्रयास करते हैं, और फिर हम तुलना करते हैं, इनमें से हम p निकाल लेते हैं, q निकाल लेते हैं, फिर इसका हम इंटीग्रेटिंग फंक्शन निकाल लेते हैं। ठीक है, if निकाल लेते हैं, फ्रैक्शन। ठीक, उसके बाद में जब if निकल करके आ जाता है, जो भी निकलेगा if निकल करके आ जाता है, फिर उसके व्यापक हल का फॉर्मूला लगाते हैं, व्यापक हल का सूत्र लगाते हैं। और व्यापक हल का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है y इंटू if इक्वल टू q इंटू if और dx प्लस c। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है व्यापक हल के लिए। ठीक है, तो चलो अब हम इसको सवाल को इसी फॉर्मेट से लगाते हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको इसको इस रूप में बदलने का प्रयास करना, और ये बदला आया है। देखिए dy बाई dx जगह पर है, यहां पर y है, p की जगह पर क्या है -3 cot x है, और q की जगह पर क्या है sin 2x है। तो यहां पर हम डायरेक्ट तुलना कराएंगे, तो भैया p का वैल्यू क्या निकल के आया, p का वैल्यू निकल के आया -3 cot x, -3 cot x निकल के आया, और q का वैल्यू क्या निकल के आया, sin
2x निकल के आया। ठीक है, इतना निकल के आया। इसके बाद में आप क्या करेंगे, इसके बाद में आप इंटीग्रेटिंग फंक्शन निकालेंगे तो IF निकालेंगे। IF का फार्मूला क्या होता है, e की पावर इंटीग्रल में लिखते हैं, इंटीग्रल में लिखते हैं p dx। ठीक है, तो यहां पर हम करेंगे IF इक्वल टू ई की पावर p का वैल्यू क्या है, तो p का वैल्यू भैया -3 cot x, तो -3 तो आप बाहर ही कर देंगे, cot x dx लिखेंगे। ठीक है, अब जरा आप बताइए e की पावर -3 cot x का जो समाकलन होता है क्या होता है, तो ये होता है log ऑफ sin x। क्या होता है, log ऑफ sin x इसका समाकलन होता है। अब यहाँ पर -3 को अगर हम ऊपर कर दें sin x के, तो हम क्या कर सकते हैं, IF इक्वल टू ई की पावर log ऑफ sin x की पावर -3, क्योंकि हमें पता है एक फॉर्मूला log ऑफ x की पावर n का फॉर्मूला होता है n log x। ठीक है, तो यहाँ पर अगर n log x है तो इसको पावर में कर सकते हैं, तो इस प्रकार से हमने कर दिया -3 को पावर में। ठीक है, अब यहाँ पर आपको यह भी पता होगा कि e की पावर log ऑफ m है अगर, तो इसको हम केवल m लिख सकते हैं, केवल m। ठीक है, तो यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, केवल sin x की पावर -3 लिख सकते हैं, या फिर 1 sin क्यूब x लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमने IF निकाल लिया। अगर IF निकल के आ गया है आपका, तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, अब आपको क्या करना है, आपको इसका व्यापक हल का सूत्र लगाना है। फॉर्मूला है y इंटू IF। IF की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 sin क्यूब x इक्वल टू, यहां पर इंटीग्रल में q है तो q की जगह पर क्या लिखेंगे, तो q की जगह पर आप लिखेंगे sin 2x इंटू में IF की जगह पर क्या लिखेंगे, 1 sin क्यूब x और dx प्लस c। ठीक है, तो ये बन जाएगा y sin क्यूब x इक्वल टू, sin x को क्या लिख सकते हो, 2 sin x इंटू में cos x अपान में sin क्यूब x तो है भैया sin क्यूब x dx प्लस c। यहां से एक साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, एक साइन बचेगा, तो y sin क्यूब x लिखोगे बराबर में 2 बाहर। अब ध्यान से देखिएगा, एक साइन बचा है, एक साइन बचा है, तो 3 साइन थे यहाँ पे, साइन क्यूब था। ठीक है, तो 3 साइन थे, तो 1 sin एक तो बन जाएगा कॉसेक, क्या बन जाएगा, कॉसेक एक्स, और एक कॉस के साथ में साइन बटे में आएगा तो वो कॉट बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कॉट एक्स dx प्लस सी। अब यहां पर आप क्या करेंगे, y sin क्यूब x बराबर में 2 कॉसेक x इंटू कॉट x का जो समाकलन होता है माइनस कॉसेक x होता है। क्या होता है, माइनस कॉसेक x और प्लस c। अब आपको क्या करना है, बस यहां पर आप चाहें तो इसको इधर कर लें, या तो आप यहीं पर रहने दें इसको। ठीक है, अब आप y का वैल्यू और x का वैल्यू रख करके आप वहां पर वैल्यू c का भी लिख सकते हैं। तो यहां पर चाहें तो आप रख लें, यहां पर y का वैल्यू क्या रखेंगे, 2 अपान में साइन π/2 रखेंगे, तो साइन π/2 का क्यूब जब होगा, साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है भैया। ठीक है, और 1 का जब क्यूब होगा तो 1 ही रहेगा, माइनस में 2 कॉसेक π/2, कॉसेक π/2 भी 1 होता है तो ये 1 ही रहेगा, प्लस c, तो यहाँ पर c बराबर में 4 निकल के आएगा। और चाहे आप यहाँ पर लिख दें तो ये बन जाएगा y sin क्यूब x इक्वल टू माइनस का 2 कॉसेक x प्लस 4, ये आपका इक्वेशन निकल के आ जाएगा। आप चाहें तो इसको और भी हल कर सकते हैं या फिर आप यहीं पर छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। बस आपको ये समझना है कि आपको इस फॉर्मेट में क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा। किस फॉर्मेट में, dy/dx प्लस py इक्वल टू q में। ठीक है, अगर ये बन जाता है तो आप इस तरह से हल करेंगे। सबसे पहले p और q के वैल्यू निकालेंगे तुलना करके, फिर IF निकालेंगे। IF निकालने के बाद में फिर व्यापक हल का ये सूत्र लगा देंगे जो मैंने यहाँ पर बताया है। ठीक है, तो अब हम आगे लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं, ये अगला क्वेश्चन है, अवकल समीकरण 1 + x² dy प्लस 2xy dy इक्वल टू, आपको क्या है, cot x। ठीक है, dx। अब आपको क्या करना है, यहां पर आपको इसका व्यापक हल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन एक बार मिला लेता हूं मैं, क्वेश्चन यही है, हाँ ठीक है, तो सॉरी 2 यहां पे dx है। ठीक है, ये है हमारा dx। तो सबसे पहले मैंने बताया था dy/dx फाइंड आउट करेंगे आप। ठीक है, तो सबसे पहले आप dy/dx आप निकालिए यहां से। जब dy/dx निकालेंगे तभी आपका काम चलने वाला है। तो सबसे पहले dx वाले को एक तरफ ले जाइए, तो ये बन जाएगा 1 + x² dy इक्वल टू क्या बन जाएगा, cot x, या फिर हाँ ठीक है, cot x dx और माइनस का 2xy
dx। ठीक है, इसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू, यहाँ पर dx कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, cot x माइनस का 2xy। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, dy बाई dx निकालेंगे, तो dy बाई dx इक्वल टू क्या बनेगा हमारा, dy बाई dx, इसको अपान में भेजेंगे, इसको इधर ले आए हैं तो क्या बनेगा, cot x माइनस का 2xy अपान में क्या है 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, तो इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ पर शायद मैंने फिर एक गलती की है नोट करने में। ओके, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सेपरेट कर देना है, अलग अलग कर देना है, तो ये क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉट एक्स अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अलग, माइनस का 2xy अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अलग। आपको किस रूप में बदलना है मैंने बताया था अभी, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पी वाई प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इस रूप में। तो इसको आप इधर लेके आइए तो ध्यान से देखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस में आएगा 2xy अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, और इक्वल टू कॉट ऑफ एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस रूप में बदल चुका है। ध्यान से देखिएगा, ये डिवाई बाई डी एक्स है, डिवाई बाई डी एक्स है, वाई की जगह पर वाई है, और ये जो पूरा वैल्यू है ये पी का है, और ये वाला पूरा वैल्यू क्यू का है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि p बराबर कितना है, 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, और इसी प्रकार q बराबर कितना है आपके पास, cot x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, इसको आप हल कर सकते हैं, तो यहां पर आप मानेंगे इसका अवकलन क्या होगा, y का, p का। ठीक है, तो p का जो अवकलन होगा आपको पता है, p का जो अवकलन होगा ये होगा log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप कर सकते हैं dp बाई dx जो होगा आपका, ये क्या होगा, log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सॉरी ये समाकलन होगा इसका ना, ये समाकलन होगा इसका। ठीक है, मतलब कहने का ये है यार, p का समाकलन क्या होगा, log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही हो जाएगा। इसके बाद में आप कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने बताया IF निकालते हैं, तो यहाँ पर आप IF निकालें कैसे, e की पावर में इंटीग्रल p dx किया जाता है। तो e की पावर इंटीग्रल p dx क्या है, log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और मैंने बताया था कि log के आगे जो भी वैल्यू होता है, e की पावर log m का मतलब होता है केवल m, तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर केवल। ठीक है, तो ये IF निकल के आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद में आपको क्या करना है, व्यापक हल्का सूत्र लगाना है। व्यापक हल्का सूत्र क्या होता है, y इंटू IF बराबर में इंटीग्रेशन के अंदर होगा q इंटू आई एफ dx प्लस सी। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, y इंटू आई एफ की जगह पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा इक्वल टू क्यू की जगह पर क्या लिखेंगे, तो भैया q की जगह पर है हमारा cot x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इंटू में आई एफ की जगह पर क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है dx प्लस सी। यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, सो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में इंटीग्रल में cot x dx प्लस सी, और यहाँ पर y इंटू वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉट एक्स का क्या होता है, log ऑफ साइन x होता है और प्लस सी। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, आपने व्यापक हल प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर सेपरेबल हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन जब सेपरेबल नहीं होता है और अगर घातें हर और अंश में जितने भी पद हैं सबकी घातें समान है, तो y बराबर vx मान करके हम लोग सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर घातें भी समान ना हो तो ऐसी स्थिति में हम कोशिश करते हैं, क्या ये कोशिश करते हैं, कहने का मतलब ये है कि हमें व्यापक हल, मतलब ये जो रैखिक समीकरण के रूप में बदलना होता है, मतलब dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप में हमें बदलना होता है समीकरण को। ठीक है, और बदल करके p और q के मान निकाल लेते हैं, उसके बाद में IF निकाल लेते हैं, और IF निकालने के बाद में आप क्या करें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो निकालने के बाद में, उसके बाद में व्यापक हल का सूत्र लगा
लगाते हैं और उसको रख करके हल कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप समझ तो गए होंगे। ठीक है, तो ये अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ही आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ये आपके अवकल समीकरण के सारे क्वेश्चन रहे, और अगर आपने इन सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लिया तो मुझे पता है कि आप बोर्ड एग्जाम में अवकल समीकरण का कोई सवाल तो नहीं छोड़ के आएंगे। ठीक है, चलो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ में, अन्य चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, और पढ़ाई करते रहिए। वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बाय बाय।